पूरे हरियाणा की जो निगाह विधानसभा चुनावों पर टिकी हुई है और सबसे ज्यादा जो होड़ सीट है वो डबवाली की मानी जा रही है, जहां पर पूरा चौटाला परिवार मैदान के अंदर है और महाकुंभ का जैसे मुकाबला होता है वहीं डबवाली में वैसा माहौल बनना शुरू हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि चौटाला परिवार है जो देवीलाल के पोते हैं, आज तक देवीलाल के पोते को गलियों में घूमते नहीं देखा था। जब वोट आती है तभी को देवीलाल परिवार के लोग जनता के बीच जाते हैं, पहले बीच में जब सत्ता मिल जाती है तो गायब हो जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल चुनावों पे ही उठते हैं। मैं भी देवीलाल का पोता हूँ, सबसे छोटा। ये पर्चे मैं खुद बांट रहा हूँ। आज तक किसी देवीलाल के पोते ने पर्चे बांटे हैं? पर्चे बांटना मतलब ये नहीं है कि कोई ड्रामा है। ये हमारी नीयत है कि हम कोई चीज सोच रहे हैं, उस सोच को हम किसी तक लेके जाएं। चौटाला देवीलाल ने एक बात की थी, राबड़ी पी के सो जाओ, कानून कानून को नहीं वापस हुआ है। लोग आज जो किसान है आज वो बात दोबारा याद कर रहे हैं। तो देसी बोले कि अरे कोई गुस्से में, अरे राबड़ी पी ले सो जा, भाई शांत हो जाएगा, सो के उठेगा तो फ्रेश होएगा। ई चीज को जो विरोधी लोग है बह के वो तो कह राबड़ी पी के सो जा। अरे तो राबड़ी कोई माड़ी चीज है, कोई सल्फास थोड़ी है। अब दिग्विजय 100 गाड़ी ले फिरे तो 4.5 साल में 100 ठग पालिया हरियाणा में। एक एक ठगे जिम्मे एक एक गाड़ी लगा दी। अब बन तो ठगा ही ड्यूटी लगा दी, 1 महीने मेरे सागे रहनु है। अब 100 ठग हरियाणा का फिरन लाग रहे हैं। अपनी जगह माड़ो मोटा देते भाई साहब, सड़क लगे भाई तो टैरंग लगा के ले जाएगा पुट्टी। आपने पल्ले की आयो। जो दिग्विजय चौटाला की तरफ से एक वीडियो डाली गई है कि मेरे साथ ओपन महापंचायत में ओपन में आ जाएं अगर किसी को मेरे से कोई बातचीत करनी। मकसद सिर्फ ये नहीं है कि वोट डोर डोर है कि हम अगर उन घरों में जाएंगे जिनकी जिम्मेदारी हम मांग रहे हैं तो हमें उन घरों के हालात पता होने चाहिए। उन घरों को क्या जरूरत है, बेरोजगारी कितनी है, उन बेरोजगारों के लिए काम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सरकारी बेरोजगार के बारे में सोच पाए। एक जो बेरोजगार है वो अपने बारे में खुद ज्यादा बेहतर जानता है, वो हमें ज्यादा अच्छे सुझाव दे सकता है। जैसे किसान है, उससे बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं, वो अपनी तकलीफों का निदान अपने प्रयोग द्वारा खुद करता है। तो वैसे ही एक जो बेरोजगार है वो हमें बेहतर राह दिखा सकता है कि आप हमारे लिए ये काम करें, हम बेरोजगारी से बाहर आ सकते। सर, लोग कह रहे हैं कि चौटाला परिवार है जो देवीलाल के पोते हैं, आज तक देवीलाल के पोते को गलियों में घूमते नहीं देखा था। जब वोट आती है तभी को देवीलाल परिवार के लोग जनता के बीच जाते हैं, पहले बीच में जब सत्ता मिल जाती है तो गायब हो जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल चुनावों पे ही उठते हैं। मैं भी देवीलाल का पोता हूँ, सबसे छोटा। ये पर्चे मैं खुद बांट रहा हूँ। आज तक किसी देवीलाल के पोते ने पर्चे बांटे हैं? पर्चे बांटना मतलब ये नहीं है कि कोई ड्रामा है। ये हमारी नीयत है कि हम कोई चीज सोच रहे हैं, उस सोच को हम किसी तक लेके जाएं। अगर हम मात्र पोस्टर या फिर कोई एड या मीडिया के माध्यम से, वो तो हम पैसे का खेल है। आप पैसे से टीम जोड़ो, पोस्टर चिपकाओ, गायब हो जाओ। लेकिन ये मेहनत का काम। पर्चे बांटना आसान नहीं है। उनसे बंटवा के दिखाओ, दिग्विजय को घुमाओ, अमित शाह को घुमाओ, कब घूमे वो लोग? ये लोग सिर्फ पोस्टरबाजी या फिर हवाबाजी ये कर सकते हैं, मेहनत नहीं कर सकते। आदित्य भाई साहब ने मेहनत की है, अभी तक तो वो एमएलए बने ही नहीं। उससे पहले उन्होंने असंख्य काम किए हैं। 1000 करोड़ से ऊपर का उन्होंने डबाड़ी हल्के में विकास कार्य करवाए हैं। पान्ना गांव के अंदर मंडी, हर गांव को उनके पास जो भी जिम्मेदारी आई, उन्होंने उस जिम्मेदारी से लगभग गांव के अंदर फायदा पहुंचाने की कोशिश की, पूरा प्रयास किया। अब उनके पास मंडीकरण बोर्ड, जो अपना कृषि बोर्ड है, उसके तहत उन्होंने मंडियों का विस्तार किया गांव के अंदर, ताकि किसान को सुविधा मिले, उसको अपने गांव के नजदीकी या गांव के अंदर ही मंडी मिल जाए, ताकि उसकी फसल समय से बिक जाए और वो अपनी अगली तैयारी। तो चौटाला देवीलाल ने एक बात की थी, राबड़ी पी के सो जाओ, कानून कानून को नहीं वापस हुआ है। लोग आज जो किसान है आज वो बात दोबारा याद कर रहे हैं। ऐसा कृषि कानून जो आंदोलन हुआ। और दूसरी बात, ये एक प्रचार दुष्प्रचार मानता हूं मैं इसको। राबड़ी पी के सो जाओ कोई गाली नहीं है, हम किसी को कोई गाली नहीं दे रहे। वो कोई ऐसे शब्द नहीं है कि हम किसी को चोट पहुंचा रहे हो। राबड़ी हमारा भोजन है, हमारा अन्न है किसान का। राबड़ी पी के सोने का मतलब है शांत रहना।
कि हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। आंदोलन के वक्त अगर हम हिंसक या कोई ऐसा काम करेंगे तो उससे हमारा नुकसान खुद का है, हमें जान माल का नुकसान हो सकता है। तो उनका औचित्य था कि भाई कुछ हिंसक मत हो, उत्तेजित मत हो, शांत होके रास्ता निकलेगा। तो ये हमारी एक देसी भाषा है, बागड़ी में कह लें तो देसी बोल है कि अरे कोई गुस्से में अरे राबड़ी पी ले सो जा, भाई शांत हो जाएगा, सो के उठेगा तो फ्रेश होएगा। ई चीज को जो विरोधी लोग है बह के वो तो कह राबड़ी पी के सो जा, अरे तो राबड़ी कोई माड़ी चीज है, कोई सल्फास थोड़ी है कमाल कर दी, वो कोई मुद्दो है। अपना के आपा बोड़ा लोग आ, दवाड़ी हल्के का बोड़ा लोग है, आपा ने लोग सिर्फ बाता मुरझाए रखे। अब बाता में कोनी उलझनो। अब दिग्विजय 100 गाड़ी ले फिरे तो 4.5 साल में अन 100 ठग पालिया हरियाणा में, एक एक ठगे जिम्मे एक एक गाड़ी लगा दी। अब बन तो ठगा ही ड्यूटी लगा दी, 1 महीने मेरे सागे रहनु है। अब 100 ठग हरियाणा का फिरन लाग रहे हैं। अपनी जगह माड़ो मोटा दिते भाई साहब सड़क लगे बे तो टैरंग लगा के ले जाएगा पुट्टी, आपने पल्ले की आयो तो आप ठगाऊ बचनो है। अरे जगह दुष्प्रचार है भी आदित्य, कोई पंजीली, कोई 5 पैसे लिए किसी से, कहीं भ्रष्टाचार में नाम है, कहीं कब्जे में नाम है, कहीं पे कोई ठेकेदारी के अंदर नाम है, बताओ है तो आदमी को कलंकित करने के लिए ढूंढते रहते हैं चीजें। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता, ये तो एक भ्रम है जो फैलाने का काम कर रहे हैं। दिग्विजय चौटाला की तरफ से एक वीडियो डाली गई है कि मेरे साथ ओपन महापंचायत में ओपन में आ जाएं अगर किसी को मेरे से कोई बातचीत करे। उससे क्यों बातचीत करनी है किसी को? कौन इंटरेस्टेड है उससे बातचीत करने में? कोई झूठे आदमी से माथा कौन मारेगा? गांव के अंदर कोई झूठा होता है, लोग उससे कन्नी काट के निकलते हैं, भाई इससे कौन माथा मारे। अब वो चैलेंज लेगा, वो अब क्या चैलेंज ले रहा है हमें तो पता नहीं है उसके चैलेंज। कोई आपने ही बताया मुझे कि वीडियो उसने बनाया है और उसमें बोला है कि मैं ओपन चैलेंज करता हूँ विकास कार्यों का। मैं उससे सिर्फ एक बात पूछता हूँ, वो युवा है, अभी अभी पिता भी बना है वो, ठीक है? इंसान को उम्र के साथ संयम भी रखना चाहिए और जिम्मेदारी भी रखनी चाहिए। अभी वो एक बेटी का पिता है, अब उसको बच्चे को बड़ा करना है, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी उसकी, उसका आगे बच्ची का करियर क्या होगा, वो किस फील्ड में जाएगी, उसको वो भी तय करना होगा। मैं सिर्फ एक सवाल उससे ये पूछना चाहता हूँ कि वो कागज लेके घूम रहा है, बहुत सारे कागज दिखाता है, मुद्दे बांट रहा है। 4.5 साल उनके पास में जो महकमे थे उसके अंदर एक इंडस्ट्रियल महकमा भी उन्हीं के पास था। डबवाली छोड़ो, डबवाली सिरसा के अंदर ही ये बाइट आप स्पेशली उसके लिए बोल रहा हूं मैं कि पूरे सिरसा में अगर उन्होंने 4.5 साल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का अगर कोई ब्लूप्रिंट बनाया है तो वो प्रस्तुत करे कि आप रोजगार लाने के लिए आपने क्या प्रयास किए, आपने क्या ब्लूप्रिंट बनाया कि यहाँ पे औद्योगिकरण हो। औद्योगिकरण के लिए उन्होंने क्या स्टेप उठाया, क्या उन्होंने कोई फाइल भी चलाई? अप्रूवल की तो बात छोड़ दो, क्या उन्होंने कोई प्लानिंग करी तो वो सरकारी कागज दिखाए। यहाँ पे कोई रोजगार की प्लानिंग नहीं की गई। उसने खुद का अपना रोजगार चलाया है, एक मिल्क प्लांट चलाया है वो भी खुद का है, और एक इधर फैक्ट्री बताते हैं पंजाबी बेल्ट के अंदर, उसमें भी उसका हिस्सेदारी बताते हैं। तो इन दो के अलावा कोई काम नहीं किया। अगर वो मेरे को 250 लोगों की कोई प्लानिंग भी दिखा दे कि हमने जी 250 लोगों के लिए प्लान किया था लेकिन हमारा अप्रूव नहीं हुआ, तो हम राजनीति छोड़ ही देंगे, इलेक्शन लड़ना ही नहीं है। कि हमसे भले लोग जब मार्केट में है तो हमें क्यों आना है, क्यों उनका रास्ता रोकना है हमें। तो लगातार अनिरुद्ध देवीलाल हमारे साथ थे, तो विशास जो चर्चा थी वो बनी हुई थी, वो उसके जो सवाल जवाब थे लोगों के आते हैं तो हम पूछते भी हैं। तो आगे की चर्चा के लिए बने रहे पंजाब हरियाणा लाइव।